फ्रेंड्स, हम इसके 1 to 17 पढ़ रहे थे और हमने 700 तक पढ़ लिए थे। आज आगे पढ़ेंगे। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इज एट रिस्क टू डेवलप विच क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो एस्ट्रोनॉट अगर लॉन्ग टाइम के लिए कहाँ पे हो, स्पेस में हो, तो उसमें क्या है, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज बोन मास हो सकता है। स्पेस शिफ्ट ऑस्टियोपेनिया को कहते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोम सेल्स। वो भी उसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्रेविटी कम होता है ना स्पेस में। टिपिकल फीचर्स ऑफ वायरस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इट हैज़ इज ओन डीएनए एंड आरएनए। हाँ, ये तो होता है, लेकिन क्या ये तो उसका भी होता है, बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया वगैरह का भी होता है। सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेशन ये टिपिकल फीचर है। ग्रोथ हार्मोन नीड विच आर द फॉलोइंग फॉर इट्स मैक्सिमम इफेक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, सी है इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपने मैक्सिमम इफेक्ट्स के लिए। और उसके बाद मैंने विद प्रेजेंटेड स्ट्रोक है, ACA इज अफेक्टेड। ACA क्या है, लोअर लिम्स के लिए। इट विल अफेक्ट विच एरिया ऑफ द ब्रेन है। सेकेंडरी सिमेस्टिक एरिया को भी अफेक्ट करता है, लेकिन जो लोअर लिम्ब के लिए जो एरिया आता है ना, उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, मोटर एरिया। और प्राइमरी मोटर एरिया भी दिया हुआ है। अब ये इसमें इसको भी मोटर एरिया को भी अफेक्ट कर रहा है। अब इसमें से या तो डी होगा, ये मुझे तो डी लग रहा है, क्योंकि ये लेग वाले एरिया को, ठीक है, जो मोटर एरिया था लेग का, प्री मोटर कॉर्टेक्स में, उसमें प्री सेंट्रल गायरस में, उसी को अफेक्ट कर रहा था। तो इसको मैं कन्फर्म करके बताऊंगा। व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन गैप जंक्शन है, कनेक्शन होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन के दरमियान एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं ना, तो वो प्रोटीन्स के थ्रू कनेक्शंस होते हैं। उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, कनेक्शन। पेशेंट केम फॉर वेट मॉनिटरिंग द बेस्ट एडवाइस क्या देंगे, पर्सनल मॉनिटरिंग है। प्रेग्नेंट लेडी टेकिंग विटामिन फॉर सम हेल्दी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम विच द फॉलोइंग रिस्क प्रेजेंट है। फीटल एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं। ठीक है, उसने क्योंकि विटामिन लिए थे ना, तो फीटल एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं। नॉर्मल A/A रेशो, ये एल्विलर प्रेशर है और वो नीचे वाला आर्टेरियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। तो ये नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल जो ग्रेडियंट होता है A/A ग्रेडियंट नॉर्मल वैल्यू 0 to 10 मिलीमीटर होता है। और A/A रेशो जो होता है नॉर्मल, वो 0.8 होता है। ठीक है, या मोर देन 0.75। तो ये रट लें। 32 ईयर ओल्ड डिजीज़ है, फीमेल पेशेंट है विद वेरी लो कोर्टिसोल है। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू नो द काज ऑफ लो कोर्टिसोल है। तो हम उससे पूछेंगे कि आप स्टीरॉइड्स तो नहीं लेती रही हैं पहले, क्योंकि जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, क्रोनिक स्टीरॉइड्स, तो उनमें कोर्टिसोल लेवल कम हुआ पड़ा होता है ना। उसके बाद है फिलाडेल्फिया, ये CML में होता था ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 922 इज प्रेजेंटेड विच आर द फॉलोइंग, CML है। विच आर द फॉलोइंग स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर है, बोथ आर ऑफिनी रिसेप्टर। और पीसफुल स्ट्रेचिंग, फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इज डन विच आर द फॉलोइंग, प्रिवेंट मसल टेयर है। गोल्जी टेंडन प्रिवेंट करता है ना, क्योंकि ये वो रिफ्लेक्स स्ट्रेच और इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स काज करवाता है। और हाइपोक्रेटिक होते गोल्जी टेंडन जो है स्ट्रेच रिफ्लेक्स काज कर रहा था, और वो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स काज कर रहा था मसल स्पाइंडल। हाइपोक्रेटिक होते हैं डिस्क्राइब क्लियरली विच एज द फॉलोइंग है, कॉन्फिडेंशियलिटी को। वन बोथ अलील्स आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगोट में दोनों अलील अगर फुल्ली एक्सप्रेस्ड, इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास AB ब्लड ग्रुप है ना। उसके बाद पेशेंट विद CCl4 पॉइजनिंग है। ठीक है, डाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है, स्पेशली लिवर में, और लिवर को डैमेज करता है। इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल विच विल फर्दर काज हेपेटिक और किडनी डैमेज। ठीक है, वाइल ईटिंग ड्राई फ्रूट है, सलाइवा बिकम्स, ड्राई फ्रूट के दौरान सलाइवा क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि ड्राई फ्रूट में सीरियस क्यों होता है, सीरियस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, माइलेज होता है। और जो सलाइवा के अंदर हमारे पास ड्राई फ्रूट जो हम खा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर क्या है, वही है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सलाइवरी माइलेज जब रिलीज होगा तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर RTA विद रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑन आर्म एंड फील पेन ऑन मूवमेंट। तो उसकी डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। 5 kg इन्फेंट विल हैव द ब्लड वॉल्यूम, 5 kg इन्फेंट में ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, 420 ml। फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, ऐसे आप देख लें। और 85 जो है पर केजी होता है ना, तो 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 420। विच आर द फॉलोइंग क्लोजेज क्रेनियल सूचर्स इन एनिमल मॉडल, एनिमल मॉडल में क्रेनियल फीचर्स, क्रेनियल सूचर को कौन, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये कर रहा था, याद रखना। उसके बाद है सडन राइज इन पल्स प्रेशर ड्यू टू, सडन राइज पल्स प्रेशर में कब होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
फिर है फीमेल है डेवलप्स है कफ है आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है व्हाट रिसेप्टर एक्टिवेटेड, कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इरिटेंट रिसेप्टर, ठीक है, उसको कफ हो रहा है ना डिक्रीज टेम्परेचर की वजह से। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर क्या हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बाहर के और बॉडी टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हीट लॉस कम होगा। टू कैलकुलेट प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी सोडियम कंसनट्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज ऑफ एनाइंस की वजह से, है ना। सोडियम कंसनट्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। वजह ये है कि जो सामने वो है ना एनाइंस होते हैं ना वो डबल होते हैं, क्लोराइड भी होता है उसमें, बाइकार्ब भी होता है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स रिलेटेड टू, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इनएक्टिव अंटिल, तो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स जो है वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं अंटिल एक्टिवेटेड बाय लिवर है। टीपीएन इज कंट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, वो लिवर डिजीज में कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में, लिवर डिजीज में और डायबिटीज़, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं टीपीएन जब आप देंगे तो ये डायरेक्टली हाइपरग्लाइसीमिया का करता है ना, इस वजह से डायबिटीज़ में नहीं देना है। मैक्साइड डिजनरेशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद, मैक्साइड डिजनरेशन किस में होता है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में होता है मोस्ट कॉमनली। उसके आगे है किडनी एक्टिवेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग को, कोल कैल्सिफेरॉल को, जो कि विटामिन डी है ना, जिसको किडनी एक्टिवेट करके किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, विटामिन D3 में। ये है विटामिन D2, इसको कन्वर्ट करेगा विटामिन D3 में, कौन, किडनी। उसके किडनी के अंदर एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, वो 1 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा इसकी और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको कहते हैं कैल्सीट्राइओल या फिर एक्टिवेटेड विटामिन D3। और देयर वाज हेमी सेक्शन है, हेमी सेक्शन हुआ है वर्टिब्री की, व्हाट विल बी लास्ट कंट्रालेटरल है, तो क्या लास्ट होगा, कंट्रालेटरल वार्मथ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर और पेन जो है वो कंट्रालेटरल कैरी कर रहे थे। कौन सा वाला, लेटरल, जो हमारे पास स्पाइनोतल में ट्रैक था ना वो कैरी कर रहा था। एनके सेल्स फंक्शन क्या है, एनके सेल का फंक्शन क्या है, किल करता है कैंसरियस सेल को। तो एनके सेल का मेन फंक्शन क्या है, ये किल करता है कैंसरस सेल को, ठीक है। वैसे किल करता है वायरस अफेक्टेड सेल्स को भी, लेकिन और इसका मार्कर है CD56, लेकिन क्या है ज़्यादा मेनली कैंसरस सेल के लिए। मैन वर्किंग इन शिप क्राफ्ट है डेवलप्स विच कार्सिनोमा है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, ठीक है, शिप क्राफ्ट में जो होता है। वर्कर इज बीइंग वर्किंग नियर अ निकल मेटल शॉप है विच कार्सिनोमा इज बीइंग, तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, लंग कार्सिनोमा होता है, ठीक है, मोर देन क्या है, नेजल कार्सिनोमा, ठीक है, निकल काज लंग एंड नेजल कार्सिनोमा। इसके अलावा लंग कार्सिनोमा और भी बहुत सारी चीज़ें काज करते हैं, एस्बेस्टोसिस वगैरह करते हैं, स्मोकिंग है, रेडान है और एस्बेस्टोसिस, ठीक है, ये भी लंग कार्सिनोमा काज करते हैं। सब स्मोकिंग सबसे कॉमन काज है, दूसरा रेडान है, तीसरा एस्बेस्टोसिस। लंग कार्सिनोमा आल्सो काज बाय निकल, क्रोमियम, बेरिलियम और सिलिका है, ठीक है। द बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट फॉर द इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस के लिए, उसके लिए ब्लड कल्चर करते हैं, ठीक है। एसोटाइटर वो इतना हमारे पास वो नहीं है, ब्लड कल्चर बेस्ट है, वो इनिशियल है, लेकिन बेस्ट डायग्नोस्टिक या एक्यूरेट हमारे पास थ्रोट कल्चर है या ब्लड कल्चर है। फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी किसमें क्या होगा, हाइपरकलीमिया होगा, क्योंकि अल्डोस्टेरोन अगर कम होगा तो फिर क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि सोडियम एब्जॉर्प्शन कर रहा था अल्डोस्टेरोन, और हाइड्रोजन को और पोटाशियम को क्या कर रहा था, एक्सक्रीट कर रहा था। अब जब सोडियम कम है, अल्डोस्टेरोन कम है, तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और क्या है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो पोटाशियम ब्लड में एक्युमुलेट होगा, क्या होगा, हाइपरकलीमिया। सबड्यूरल हेमाटोमा इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग है, सुपीरियर सेरिब्रल वेन या ब्रिजिंग वेन जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी मोर देन कॉमन होता है, मोर देन हेपेटाइटिस सी। और ओवरऑल क्या है, CME मोर देन हेपेटाइटिस बी, और हाँ आप CMB अगर दिया हुआ है तो उसको करेक्ट करना है, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं सिर्फ हेपेटाइटिस कौन सा हमारे पास कॉमन है जो कि वो होता है ट्रांसमिट होता है, तो वो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, मोर कॉमन देन हेपेटाइटिस सी। और ओल्ड लेडी कैन नॉट ग्रिप कप ऑफ टी है, दिस इज ड्यू टू डैमेज टू विच नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। कप ऑफ टी वगैरह या पेन वगैरह को ग्रेस्प करने के लिए ये किसका काम था, मीडियन नर्व का, अपोजिशन करवा रहा था ना फिंगर्स की, तो अब वो नहीं, मीडियन नर्व डैमेज है तो अपोजिशन नहीं होगा, उसकी वजह से ग्रेस्पिंग नहीं हो सकती है। इन ओरियन कार्सिनोमा स्टेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड ऑफ अफेक्टेड फर्स्ट है, पैरा एरोटिक लिम्फ नोड, क्योंकि ओवरी का जो हमारे पास लिम्फ नोड जाता है वो उसी में जाता है, पैरा एरोटिक में। म्यूरल थ्रम्बस ओरिजिनेट इन हार्ट में होता है। ग्रोथ हार्मोन नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंक्रीज मैक्सिमम इफेक्ट है, इंसुलिन है। विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय, पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन करवाता है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स करवाते हैं, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन कौन करवाता है, वैक्सीन्स करवाते हैं।
सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज प्रेजेंट पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन सिंस 2 वीक्स। व्हाट इज पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीयूरिया? तो उसमें क्या है, डिक्रीज ग्लूकोज रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम पीसीटी, और ग्लूकोज जब ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, ल्यूमन के अंदर ज़्यादा है, तो वो वाटर को अपने साथ ड्रैग करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर और ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा, ठीक है, पॉलीयूरिया होगा। और लीस्ट लाइकली रिएक्शन व्हेन बी प्लस पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद विच ऑफ दीज हैं? तो ये होल ब्लड अगर हम देते हैं ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ये सारे दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि ये वैसे भी यूनिवर्सल रिसिपेंट है। बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल है, विच वन ऑफ दीज इज द डॉर्सल? इनमें से डॉर्सल कौन सा है? क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी को हम डॉर्सल कहते हैं, बाकी एब्डोमिनल थोरेसिक पेल्विक जो है वो वेंट्रल है। देखें, डॉर्सल में क्रेनियल स्पाइनल है, वेंट्रल में थोरेसिक एब्डोमिनल पेल्विक। A patient of asthma has following ABGs 7.23 है, उसको तो एसिडोसिस है और अस्थमा वाला है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, निकल नहीं रहा ना, तो एसिड है, उसकी वजह से फिर एसिडोसिस हो रहा है। अब देखें, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट अगर डिक्रीज हुआ पड़ा होता तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन वो नॉर्मल है। और हाइपर कैपनिया है, देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, तो ये रिटेंशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी वजह से क्या है, हमारे पास पीएच हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसको कहते हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। उसके बाद है पर्सन प्रेजेंट है, ठीक है, विद सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 3 आवर, विच कार्डिक एंजाइम विल बी रेज्ड है, तो क्वेश्चन कार्डिक ट्रोपोनिन आई इंक्रीज होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन था ना 3 आवर के लिए। उसके बाद है इलियम रिमूवल विल काज लॉस ऑफ विच विटामिन है, इलियम जो है विटामिन B12 को ऑब्जर्व कर रहा था। पेशेंट प्रेजेंट विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है, पेटिकिया एंड एकाइमोसिस है, विद कैलकुलेशन प्रोफाइल एंड CBC नॉर्मल है, तो ये वास्कुलाइटिस है, वास्कुलाइटिस में CBC भी नॉर्मल है, कैलकुलेशन प्रोफाइल भी नॉर्मल है, उसके बावजूद ब्लीडिंग और पेटिकिया हो रहे हैं। उसके बाद अल्डोस्टेरोन एक्शन है, डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करवाता है अल्डोस्टेरोन, ठीक है, सोडियम को। अ ग्रुप ऑफ CHT है, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर इज कंपेयर टू अनदर ग्रुप है विद नो एसोसिएटेड रिस्क। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज दिस है, इसको कहते हैं कोहार्ट, एक में CHT है, दूसरे में CHT नहीं है, वैसे ये केस कंट्रोल स्टडी था, ठीक है, इसमें वैसे कहते थे केस स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी भी कहते थे। मॉडरेट हीमोरेज कैन बी डायग्नोज क्लिनिकली एज, इसको पोस्चरल डिजीनेस होता है, मॉडरेट हीमोरेज अगर होगा तो वो सिर्फ पोस्चरल डिजीनेस है, मतलब क्या है, जब स्टैंडिंग वगैरह होगी तो उस पर डिजीनेस होगी, सिटिंग वगैरह पे नहीं होगी, लाइंग पे नहीं होगी। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज इन फैट नेक्रोसिस होता है ओमेंटम में। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल ब्लोटिंग डायरिया, रिपोर्ट शो बिलिरुबिन 16 है, ALP 365 है, अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल है, एंड रेज CEA किस में, कोलोन कैंसर में इंक्रीज होता था ना, तो कोलोन कैंसर है। वाई सिमेट्रिडीन एंड सक्रालफेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट, इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं 2 आवर्स ऑफ गैप इन पेशेंट ऑफ एपिटिकल्स, ये कह रहे हैं सक्रालफेट और सिमेट्रिडीन दोनों को साथ में नहीं देते, इन दोनों को जब भी देते हैं 2 आवर का गैप रखते हैं इन दोनों के आपस में। उसकी वजह ये है, सिमेट्रिडीन क्या है, सक्रालफेट की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, और सक्रालफेट क्या है, सिमेट्रिडीन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज सक्रालफेट इनहिबिट कर रहा है सिमेट्रिडीन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सक्रालफेट डज नॉट लेट सिमेट्रिडीन टू एब्जॉर्ब है, क्योंकि सक्रालफेट एक लेयर बना लेते हैं ना स्टमक के ऊपर पूरा, तो सिमेट्रिडीन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। सिमेट्रिडीन फिर क्या करता है, वो डिक्रीज करता है फिर सक्रालफेट एब्जॉर्प्शन को। ब्रेस्ट कार्सिनोमा आफ्टर कीमोथेरेपी रिग्रेस बाय, ठीक है, तो वो है DA एपोप्टोसिस के जरिए होता है, ठीक है ना कीमोथेरेपी हमेशा। पेशेंट इन RTA, ठीक है, पेशेंट को RTA हुआ है, उसको फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू इवर्जन एंड डार्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं कर सकता, और द डैमेज हैज अकर्ड टू विच नर्व है, नर्व कौन सा डैमेज है कॉमन पेरोनियल नर्व है। फिर लो लेवल ऑफ कम्प्लीमेंट है इन सीरम इन विच द फॉलोइंग कंडीशन है, तो वो SLD में होता है, लो लेवल ऑफ कम्प्लीमेंट होते हैं। अर्ली कम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी है वो हमारे पास जैसे C4 है, इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट पायोजेनिक साइनस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, और SLE में होता है अर्ली कम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, ठीक है। टर्मिनल कम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी जो होता है C5 से C9 तक, अर्ली का मतलब C1 से C4, C5 से C9 इंक्रीज रिस्क ऑफ, इसमें क्या होता है, नाइजीरिया बैक्टीरियम, ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वगैरह का खतरा ज़्यादा होता है, कैप्सुलेटरी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, और जो C1 to C4 अगर होगा उसमें पायोजेनिक साइनस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए किसकी चीज़ की जरूरत थी, थायरोक्सिन की, नॉरएपिनेफ्रिन था, थायरोक्सिन था, एपिनेफ्रिन था। और पेशेंट
मेट एन एक्सीडेंट एंड वाज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। बीपी उसका 80/40 है, मतलब हाइपोटेंसिव है। टैकीकार्डिया है, लो यूरिनरी आउटपुट आफ्टर कैथेटराइजेशन। रीनिन वाज इंक्रीज है। रीनिन इस वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि ब्लड फ्लो कम है किडनी की तरफ, है ना। बीपी जब कम है तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो कम है ना। जो डिक्रीज आर्टिकल ब्लड फ्लो है उसकी वजह से रीनिन इंक्रीज है, ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद है पेशेंट विद हेयर ऑन एंड अपेयरेंस ऑन एक्सरे। ये किस में होता है, मतलब स्कल के अंदर हमें दिख रहा है हेयर ऑन एंड अपेयरेंस या क्रू कट अपेयरेंस इसको कहते हैं। ये उन डिजीज में होता है जिनमें आरबीसी प्रोडक्शन कम हो रहा है बोन मेरो के अंदर, तो जैसे तलिसीमिया वगैरह है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस, तो हम क्या करते हैं HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं कि भाई तलिसीमिया तो नहीं है। 14-year-old boy came from the Balochistan with painful legs and ulcers on the legs and mild jaundice भी है। What is probable diagnosis? सिकल सेल एनीमिया है उसको। बलूचिस्तान में जो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ज़्यादा है, इस वजह से तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया वाले पेशेंट का अगर सिनारियो देखा तो मोस्टली बलूचिस्तान वो मेंशन किया होगा, क्योंकि कजनस मैरिज यहाँ पर ज़्यादा है, कजन मैरिज है ना, तो ये हमारे पास इनके जेनेटिक होते हैं ना, तो इस वजह से। अब पेनफुल लेग्स हैं और अल्सर भी है लेग्स के ऊपर और जॉन्डिस भी है, तो ये हमारे पास सिकल सेल के हैं वो हैं। व्हाट डिटरमाइन प्री लोड ऑफ हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो डिटरमाइन करता है क्या है प्री लोड ऑफ हार्ट को। इंटरमीडिएट पेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिफर टू, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटरमीडिएट पेन जो है वो रिफर होता है कहाँ पे, अम्लगैस में। और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, डिफेक्टिव प्रोटीन क्या होता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में, स्पेक्ट्रिन है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग मीन्स है क्या, अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में जितना ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुँचता है उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद है इन सर्काडियन रिदम है, सर्काडियन रिदम में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इज मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग में। गुड पास्चर सिंड्रोम शोज विच टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है, उसमें होता है टाइप 2 होता है। डायबिटिक पेशेंट हैविंग एडिमा विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड, डायबिटिक पेशेंट में एडिमा हो रहा है ना तो यूरिन प्रोटीन करते हैं ना, ये है यूरिन फॉर प्रोटीन है। अब पेशेंट फॉर जॉन्डिस क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोटीन निकलता है तो फिर एडिमा हो सकता है, तो उसी को हम चेक करेंगे। अब पेशेंट ऑफ जॉन्डिस है विद टोटल बिलिरुबिन 10 है, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट का मतलब कॉन्जुगेटेड उसका 9 है। कॉन्जुगेटेड कब ज़्यादा होता है, जब हमारे पास के कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर क्या है किडनी डैमेज, लिवर खुद डैमेज हो। लेकिन लिवर जब खुद डैमेज होता है तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रेज होते हैं। लिवर के बाद हमारे पास अगर गाल स्टोन वगैरह हो, कोई स्ट्रक्चर वगैरह हो, ठीक है, बाइल डक्ट वगैरह में, तो या कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियाज हो, तो उसमें जो हमारे पास जॉन्डिस होगा वो डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। पोस्ट हाइपोटिक ना तीन थे, प्री हाइपोटिक, हाइपोटिक एंड पोस्ट हाइपोटिक जॉन्डिस। तो पोस्ट हाइपोटिक जो होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुआ पड़ा होता है उसमें क्या होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन सिर्फ रेज हुआ पड़ा होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ रेज है, टोटल रेज है और साथ में सिर्फ डायरेक्ट है। तो इसका काज क्या है हमारे पास, इसका काज है कोलिडिकोल लिथियासिस है। कोलिडिकोल लिथियासिस का मतलब बाइल डक्ट के अंदर क्या है वो स्टोन्स हैं। अ यंग गर्ल है विद बायलैटरल ओवेरियन मास कंसिस्ट ऑफ हेयर एंड टीथ, तो डायग्नोसिस क्या है टेराटोमा होता है, ठीक है। टेराटोमा में क्या होता है, अब देखें ओवेरियन मास है उसमें क्या होते हैं, ओवेरियन मास या कोई और मास होता है कोलोन वगैरह में, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, टीथ सेल होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप के सेल्स जिसमें होते हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं टेराटोमा उस टिश्यू को, क्योंकि इसमें होते हैं असल में स्टेम सेल, तो वो स्टेम सेल डिफरेंट क्योंकि है तो हमारे पास कैंसर तो डिफरेंट टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होगा, हेयर सेल्स में भी, टीथ सेल्स में भी, बोन सेल्स में भी। बिफोर वॉलंटरी मूवमेंट द इमेज इज फार्म्ड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन है, वॉलंटरी मूवमेंट से पहले इमेज बनता है ब्रेन के अंदर, तो वो किस एरिया में, प्री मोटर एरिया के अंदर बनता है। बाद में फिर हमारे पास क्या होता है मूवमेंट्स होते हैं, तो मूवमेंट्स बाद में होते हैं, पहले क्या बनता है इमेज बनता है, तो ये याद रखें प्री मोटर एरिया में, वो भी प्री मोटर एरिया। फिर पेशेंट विद फुल पेशेंट फॉल है ऑन स्टैंडिंग विद आइज एंड क्लोज, ठीक है, आइज ओपन और अच्छा ऑन स्टैंडिंग है विद आइज क्लोज, आइज क्लोज के साथ वो गिर रहा है तो ये पॉजिटिव रोमबर्ग साइन है, ये DCML का वो है। अगर वो ओपन आई के साथ भी गिर रहा था तो उसको हम कहते हैं सेरिबेलर लीजन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी, इमीडिएटली हम क्या यूज़ करेंगे FFPs और जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है वो ये है। तो इमीडिएट FFPs हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटीडॉट क्या है विटामिन के हैं। RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी एट 34 वीक्स है विद, क्योंकि इमीडिएट FFPs इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि विटामिन के क्या है टाइम लेता है, उसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट करवाने में, नए क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट करवाने के लिए।
और बनाने के लिए। तो इस वजह से हमारे पास उस टाइम अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस वक्त क्या है, विटामिन के अगर आप दे भी दें 4-5 दिन बाद जाके विटामिन के एक्शन स्टार्ट करेगा। तो इस वजह से उस टाइम आपने इमीडिएटली क्या देना, FFPs पहले से तैयार शुदा जो ग्लाफ्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपने देने, ताकि ब्लीडिंग ना हो। और साथ में विटामिन के भी उसी टाइम दे देंगे। तो फिर क्या है, विटामिन के एक्शन क्या है, 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएंगे, जब तक FFPs हम लोग लगाते रहेंगे। RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी एट 34 वीक्स है, विद एनीमिया है, पेलर है, मतलब एनीमिया है बच्चे को। बेबी डाई आप 6 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, उसको ट्रांसफ्यूजन हमने किया 6 आवर बाद, वो उसकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या है, बेजल गैंग्लियन स्टेनिंग। ये क्यों, क्योंकि ये कर्नेक्टेरस है। अब देखिए, एक तो प्री मैच्योर बेबी है, उसमें हमारे पास क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर वैसे नहीं है, और फिर ऊपर से क्या है, उसको एनीमिया था पहले से, उसकी हमारे पास क्या है, हीमोलाइसिस हुई है, ठीक है, मदर के अंदर। उसके बाद फिर हमने उसको ब्लड लगा दिया, ठीक है, वो ब्लड भी फिर इंटर हो गया, उसकी ब्रेकडाउन जब होगी तो उसका बिलिरुबिन भी इंटर हो गया किसमें, बेबी के ब्रेन में। तो इसको कहते हैं कर्नेक्टेरस। तो वो मेनली क्या है, बेजल गैंग्लिया के अंदर हमें स्टेनिंग पे दिखाई देता है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओरियन फोसा, के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यूरेटर होता है मोर देन इंटरनल इलियक। सुपीरियर क्या है, एक्सटर्नल इलियक वेन होते हैं, और आर्टरी होता है। एंटीरियर पे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, और पोस्टीरियर पे क्या है, यूरेटर एंड इंटरनल इलियक आर्टरी है, और इन्फीरियर के ऊपर ऑब्ट्यूरेटेड आर्टरी है, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन एपिफाइसिस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है। एपिफाइसिस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में क्या डिफरेंस है, 3 ईयर्स का क्लोज जो है वो 3 ईयर्स के हमारे पास गैप है। जो बॉयज़ का होता है वो थोड़ा जल्दी हमारे पास। न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ मूड का न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, और इमोशन का डोपामिन है। इन सेल साइकिल G2 फेस किसके दरमियान होता है, वो हमारे पास S और M फेस के दरमियान होता है। S का मतलब सिंथेटिक, जिसमें जी वो होते हैं, DNA की रिप्लिकेशन हो रही होती है, उसके बाद G2 फेस होता है, उसके बाद फिर हमारे पास M फेस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं। विच मूवमेंट अकर्स एट एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, रोटेशन है, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन है, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल एंड राइट शोल्डर आफ्टर फैटी मील। तो ये वही है, कोल्ड स्टेटस वगैरह है ना, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। क्योंकि फैटी मील के बाद क्या है, फैटी मील को इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा था, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ से आ रहा था, लिवर में बन रहा था, वहाँ से आ रहा था, गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था। और जब भी हम फैटी मील खा रहे थे, वो स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फैटी मील पहुँचेगा तो गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट हो रहा था, वहाँ से बाइल निकल के बाइल डक्ट के थ्रू इंटर हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। अब क्या है, जब फैटी मील हम खा रहे हैं तो गाल ब्लैडर के अंदर अगर पहले से स्टोन या इन्फ्लेमेशन है, तो उस वक्त जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें पेन होगा। उसके बाद है विच व्हाट चेंजेस विल बी सीन है, फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है। सबसे पहले CRF इंक्रीज होता है, फिर ACTH होता है, फिर कॉर्टिसोल स्ट्रेस में, है ना। अ पेशेंट हैविंग रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, नोजिया एंड GERD है, विद वेलवेटी एस्फेगस है एंड कॉलमनर इप्थिलियम है। इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ विच ऑफ दीज है, बेरेट एस्फेगस ना, वेलवेटी उसमें वो है, कॉलमनर इप्थिलियम। इम्यूनिटी ये कब होता है ना, GERD में देखें बार बार क्या एसिड ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोअर एस्फेगस है उसका जो इप्थिलियम है वो चेंज हो जाएगा। वो किसकी तरफ हो जाएगा, स्टमक की तरह। स्टमक में क्या होता था, सिंपल कॉलमनर, तो लोअर एस्फेगस में भी सिंपल कॉलमनर। वजह क्या है, क्योंकि जो कॉलमनर इपिथेलियम है वो एसिड की तरफ, एसिड को ठीक से रिस्पॉन्स कर सकता है। एसिड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता ना, स्टमक में भी सिंपल कॉलमनर है ना। तो इस वजह से जो लोअर एस्फेगस है उसमें पहले तो हमारे पास क्या मौजूद था, स्क्वैमस मौजूद था। लेकिन क्या है, जब बार बार एसिड जा रहा है तो एसिड क्या है, स्क्वैमस को ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। इस वजह से वो स्क्वैमस सेल ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, कॉलमनर में। तो इसको हम कह रहे हैं बेरेट एस्फेगस या डिस्प्लेजिया। तो ये हमारे पास बैरेट, उसमें फिर क्या है, वेलवेटी एस्फेगस और कॉलमनर इप्थिलियम हमें दिखाई देता है। और इम्यूनिटी एक्टिवली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन है, और ये थायरोक्सिन है। अच्छा, ठीक है, विद अगर विद सूलन टेंडर नहीं है, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन है। व्हाट इज सुटेबल टेस्ट, सुटेबल टेस्ट क्या है फॉर डायग्नोसिस ऑफ द काज ऑफ ब्लीडिंग। सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम करेंगे। हीमोफिलिया डू अकर इन गर्ल है बट वेरी रेयर है, ठीक है। हीमोफिलिया क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो चेक नहीं करेंगे इतना, क्योंकि हीमोफिलिया के लिए हम क्लॉटिंग फैक्टर करते हैं, लेकिन हीमोफिलिया क्या है, गर्ल्स में बहुत रेयर है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना। लेकिन क्या है, वॉन वेलिब्रोन टाइप 3 जो है सेम प्रेजेंटेशन, और ये गर्ल में जो है कॉमन होता है। सो वी चेक ब्लीडिंग टाइम फर्स्ट टू रूल आउट दीज काजेज, ठीक है। वॉन वेलिब्रोन फैक्टर टाइप 3 को रूल आउट करने के लिए पहले ब्लीडिंग टाइम करते हैं। विटामिन नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा है, राइबोफ्लेविन है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए थायामीन है, और जो हमारे पास फैट्स के लिए बायोटिन था।
ठीक है। और लिपिड्स के लिए, फैट्स के लिए बायोटिन है, विटामिन B7 इसको कहते हैं। प्रोटीन्स के लिए विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट के लिए विटामिन B1 या थायमिन। व्हाट विल हैपन ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, एक्सजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफिलिया ए में इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सलिंक्ट रिसेसिव है। वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज प्रेशर इन द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो वेसोप्रेसिन ये ब्रेन ये समझेगा कि वही ब्लड कम है, ब्लड फ्लूइड कम है, तो वो क्या करेगा, वेसोप्रेसिन रिलीज करेगा ब्रेन हाइपोथैलेमस, और वो जाके क्या है, किडनी से ज़्यादा वाटर या फ्लूइड एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल कर सके। प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट क्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू नेगेटिव चेंज ऑन प्रोटीओग्लाइकन्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको लीक होने से प्रिवेंट करता है, रिपल करता है उनको ना, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। An ECG of a patient with electrolyte disturbances shows U wave है, inverted T wave है, prolonged PR interval on ECG, तो यह हाइपोकैलेमिया में होता है, ठीक है, U wave और ये prolonged PR interval वगैरह। उसके बाद है उसके बाद ट्यूमर है, ठीक है, सप्रेसर जीन इन्वॉल्व करता है इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस में, किस चीज़ का, इसमें विलियम्स ट्यूमर VT1 जीन होता है। अब वाई ऑफ 20 ईयर्स है, स्प्लेनेक्टोमी उसमें किया गया है, के में नहीं आ रहा है, विथ फीवर है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसाइटिस इन पेशेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस C वायरस, तो वह डिक्रीज कोलाइड ऑस्मेटिक प्रेशर। फंक्शन ऑफ नोज एट अल्वेलर लेवल, ह्यूमिडिफिकेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्लाउडिकेशन है, क्रोनिक हेडेक है एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस ऑन एग्जामिनेशन, टेम्पोरल आर्टरी फर्म है एंड देन बायोप्सी है, विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद दिस, ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस। इन मेटाप्लेजिया क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली, व्हाट विल हैपन है, तो ये आइसोक्रोमोसोम्स है। पेशेंट इज अनएबल टू स्क्रैच द बैक एंड मसल डैमेज कौन सा होता है, ठीक है, लेटिसमस डार्सी है ना, तो स्क्रैच नहीं कर सकता बैक को। एसो टाइटर रिमेटिक फीवर में कर रहे थे। अब पेशेंट, अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक काफ़ी है इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।